Hello everyone. Today we will start 6.4 Training and Development Concept and Importance. देखिए, जैसे हम स्टाफिंग का चैप्टर कर रहे थे तो स्टाफिंग में हमने रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ये सब हमने पढ़ा अभी तक। तो उसके बाद आपका स्टेप जो आता है स्टाफिंग का वो होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग मीन्स it is a process by which efforts are made to increase the knowledge and skill to employees for the successful accomplishment of a specific job. ट्रेनिंग का नाम आपने सुना होगा। ये एक प्रोसेस है जिसमें एफर्ट्स आर मेड टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ ए जॉब। एक स्पेसिफिक जॉब को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज़ को रिक्वायर्ड स्किल और नॉलेज प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ही इज़ अनयूजुअल टू द पर्टिकुलर जॉब। उसको जॉब के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो उसको कंप्लीट नॉलेज देने के लिए जो भी प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन करेगी, यानी कि उसको नॉलेज देगी उस चीज़ के बारे में, उसकी स्किल डेवलप करेगी, जिससे क्या होगा, वो उस काम को करने के लिए परफेक्ट बन जाएगा, एफिशिएंट बन जाएगा और उस वर्क को, उस स्पेसिफिक जॉब को सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर देगा। तो इसमें दोनों का ही फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन का भी और एम्प्लॉयज़ का भी। सो दिस इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के फीचर्स कर लेते हैं। सबसे पहले है इसकी एक्सपेंस ऑफ ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट वेस्टेज। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस का मानना होता है कि ट्रेनिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली और ये एक वेस्टेज ऑफ मनी है। बट वेस्टेज ऑफ मनी ठीक है, उनके हिसाब से सोच लिया जाए कि ठीक है, ट्रेनिंग पर पैसा खर्च नहीं करना। तो एम्प्लॉयज़ है, सबसे पहले अगर वो कैपेबल नहीं है पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए तो वो वेस्टेज करेगा। एक्सीडेंट भी हो सकता है मशीन्स पर काम करने पर। अगर वो ट्रेंड नहीं है उस काम को करने के लिए, वो गलतियां करेगा, उसके बाद वो गलतियां ढूंढेगा जिससे कि काम पूरा किस वजह से नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें अगर उसको पहले से ही बता दी जाएं तो वो नुकसान की भरपाई हो सकती है। यानी कि इस तरफ तो आपने पैसा बचा लिया ट्रेनिंग का, उस तरफ से उसने उतनी ही वेस्टेज कर दी है, उसने उतना ही नुकसान कर दिया है। तो दिस इज़ नॉट द वेस्टेज ऑफ मनी, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट। ये एक इन्वेस्टमेंट है आप जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर कर रहे हो, जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी, क्वालिटी निकल के आएगी आउटपुट की, और काम जो है वो एफिशिएंटली कंप्लीट होगा। नेक्स्ट इज रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक जॉब। ये सभी कामों के लिए नहीं होती है, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्रेंड किया जाता है। सपोज कोई नई टेक्निक आ गई है, नई मशीनें आ गई हैं, उसके बारे में एम्प्लॉयज़ को कुछ भी नहीं पता, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग शेड्यूल अवेल कराएगी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको करने के बाद वो उस स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होती है ट्रेनिंग। सभी कामों के लिए, ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होती है, किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए ट्रेनिंग होती है। बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग से ना केवल ऑर्गेनाइजेशन को बल्कि एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होता है। ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा कैसे होगा? एक तरफ तो कॉस्ट उनकी कम आएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंटली अगर वर्कर काम कर रहा है तो आउटपुट में भी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ के आएगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे ग्रो करती जाएगी। दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ एजुकेट हो जाएंगे, उनको नॉलेज हो जाएगी, उनकी स्किल डेवलप हो जाएगी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी ट्रेनिंग के बाद। तो वो हेजिटेट नहीं करेंगे कोई भी नई टेक्निक अडोप्ट करने में, जिसका फ़ायदा एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को होता है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोवाइड कर दी उसके बाद काम फिनिश। नो, ट्रेनिंग whenever there is a new technique in the organization, whenever there is a change in the business, training is needed. ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी उस वक्त जब भी कोई बदलाव आएगा, जब भी कोई चेंज आएगा, जब भी कोई नई टेक्निक आएगी, उस वक्त एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी ज़रूरी हो जाएगी। सो दिस इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, दिस इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। Some people say that training and development are the same thing, but it is not. Training
जैसा कि हमारा सेकंड पॉइंट था फीचर का, रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक जॉब, वेयर एज डेवलपमेंट इज डन फॉर ऑल ओवर द फील्ड। एक डेवलपमेंट जो है वो हर एस्पेक्ट को कवर करता है, वेयर एज ट्रेनिंग इज डन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब to acquire the skill and knowledge about a specific job. So these two terms are completely different. डेवलपमेंट बेसिकली आपकी मैनेजरियल लेवल पर की जाती है, मैनेजरियल लेवल को डेवलप करने के डेवलपमेंट प्रोग्राम किए जाते हैं जिसमें उनकी पर्सनालिटी, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्किल ऑल ओवर उनका डेवलपमेंट किया जाता है ताकि वो डिसीजन मेकिंग में परफेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। ट्रेनिंग इट इज़ अ प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकली चीज़ों को करके दिखाया जाता है, वेयर एज एजुकेशन इज इम्पार्टिंग द नॉलेज, जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जस्ट लाइक अ इंजीनियरिंग प्रोग्राम, इंजीनियरिंग कोर्स में कोई स्टूडेंट जो है एडमिशन लेता है तो वो उसकी एजुकेशन है, और वही स्टूडेंट अगर किसी पार्ट्स को असेंबल करना सीखता है, किसी भी मशीन के, किसी भी व्हीकल के, उसको असेंबलिंग सिखाई जाती है, दिस इज़ द ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग प्रोवाइड्स द स्किल एंड एजुकेशन प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है दोनों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले है बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। मटेरियल और इक्विपमेंट का यूज़ रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, मटेरियल मशीन्स का यूज़ होता है, इक्विपमेंट्स टूल्स होते हैं, उन सबको हैंडल करना आना चाहिए, तो उसका बेस्ट यूज़ जो है वो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है जिससे कि वो उसको हैंडल करना सीख जाते हैं और आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वो उनका बेस्ट यूज़ करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जो भी आउटपुट निकल कर आता है, प्रोडक्शन हाउस जो है जो भी प्रोडक्शन कर रही है, ट्रेनिंग करने के बाद क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो ट्रेंड हो चुका है, वो काम को एफिशिएंटली कर रहा है, वेस्टेज कम कर रहा है, जिससे क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी, क्वांटिटी बढ़ेगी और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, एक बार ट्रेनिंग दे दी गई है, एम्प्लॉय ट्रेंड हो चुका है तो उसको बार बार उसको सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना काम करना जानता है, तो लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, as the employees are trained, they are doing their job efficiently, they are satisfied, that's why they leave the organization very less frequently। वो बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन को कम जो है चेंज करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम छोड़ेंगे, एब्सेंटिज्म भी कम से कम रहेगी। इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी होती है टू अडॉप्ट द न्यू चेंजेस। टेक्निक, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद न्यू टेक्निक को अडोप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो इजीली जो है न्यू टेक्निक्स को एक्वायर कर सकते हैं, अडोप्ट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट इज टू एम्प्लॉयज, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज, इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ एफिशिएंसी, एम्प्लॉयज की कैपेसिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। सेकेंड है इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, एक ट्रेंड एम्प्लॉय की डिमांड ज़्यादा रहती है बजाय एक फ्रेशर के या अनट्रेंड के। फ्यूअर एक्सीडेंट होंगे, वो काम करना सीख गए हैं, उनको हैंडल करना आता है मटेरियल और इक्विपमेंट को, तो लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट्स। जॉब सेटिस्फैक्शन है, they know what they have to do, and after having full knowledge and full satisfaction, job satisfaction create here. So this is all about the training. Thank you. Have a nice day.